बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आबादगार दोस्तों, हमारे चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज एंड फन की तरफ से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आबादगार दोस्तों, जैसा कि अभी गंदम का सीज़न स्टार्ट हो रहा है और उसके सिलसिले में तैयारियां चल रही हैं। हमारे काफ़ी सारे ज़मींदार, हादी, आबादगार इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हुए हैं या बहुत सोच में हैं इस वक्त कि उसको फैसला क्या करना चाहिए। ख़ास तौर पे दो जो मामलात हैं वो हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे। एक शरह बीज और दूसरा उगाव, उसका कैसा हो और कैसा मुमकिन होता है, जो मुमकिन सूरत हाल होती है उसके बारे में भी हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो साइंस कहती है या जो दुनिया कहती है, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें, और हमारे पास जो हमारे इर्द गिर्द के लोग या हमारे पास सोशल मीडिया के दोस्त हैं वो उसको किस अंदाज से देखते हैं। तो उसके लिए हम अपनी डिस्कस का आगाज़ जो है वो शरह बीज से करते हैं। हमारे पास उमूमी तौर पे दो राय पाए जाते हैं। एक जो राय है उमूमी तौर पे हमारे जो ज़राई माहिरीन वो जो बीज की शरह है उसको मौसम के एतबार से देख रहे होते हैं और बीज की जो आपकी क्वालिटी है, जो उसकी खासियत है उसके अंदाज से देख रहे होते हैं। और जो दूसरे हमारे माहिरीन हैं वो क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली का हवाला देते हुए वो शरह बीज को बढ़ाने और उसमें जो ईयर हेड्स हैं, जो आपके सिट्टे बन रहे होते हैं, उनकी तादाद को पूरा करने के लिए वो आपको सलाहें मशवरे दे रहे होते हैं। हम सिर्फ आपकी तवज्जो एक तरफ दिलवाना चाहते हैं, वो ये है कि शरह बीज बेशक एक बहुत अहम मौजू है जिस पे हमारे माहिरीन डिस्कस भी कर रहे हैं। तो हमें अंदाज़ा ये लगाना चाहिए कि दुनिया में फी एकड़ में गंदम के कितने पौधे होते हैं और हम जो है पाकिस्तान में फी एकड़ में गंदम के कितने पौधे लगा रहे होते हैं। तो जो हमने छोटी मोटी रिसर्च की है, जो एक्सप्लोर किया है, उसमें हमें मुख्तलिफ मुल्कों का जब डेटा मिलता है तो यूरोप और अमेरिका जो है वहाँ 300 के करीब जो है फी स्क्वायर मीटर में पौधे पाए जाते हैं। जो यूरोप है, यूक्रेन है, जो कि गंदम में बहुत ही अहमियत का हामिल है जो मुल्क, उसको हम देखते हैं तो वहाँ पे भी 250 से ज़्यादा पौधे फी मीटर स्क्वायर में पाए जाते हैं। जबकि हमारे पाकिस्तान और इंडिया जो है वहाँ 150 से 200 पौधे जो है फी मीटर स्क्वायर में पाए जाते हैं। हमें इस चीज़ को लाजमी जहन में रखना चाहिए कि हमें एक एकड़ में 10 लाख पौधों का, हेल्दी पौधों का 10 लाख जो सिट्टे बने उनका बंदोबस्त करना है। उसके लिए हमें शरह बीज को भी ज़रूर जहन में रखना पड़ेगा, पर उसके साथ साथ जो हमारे दूसरे अवामिल हैं, जो हमारा गंदम की बिजाई का तरीक़ेकार है, गंदम को पानी लगाने का तरीक़ेकार है, जो गंदम की दूसरी जो उसके नुकसानदायक अनासर होते हैं उनमें जो गंदम को नुकसानदेह अनासर हैं उनसे बचाने ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ शरह बीज को जहन में रख के और शरह बीज बढ़ा देना इसके लिए काफ़ी नहीं है। अगर हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए, अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं हमें 10 लाख पौधे फी एकड़ चाहिए, तो इसका मतलब है हमें ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि फी किलो में कितने गंदम के दाने आते हैं और जो हमारे पास बीज मौजूद है वो जो है 1 किलो में कितने उसके दाने आते हैं और उसमें जो टूटे फूटे दाने, जो ख़राब दाने जो कि किसी बीमारी या किसी जो कीड़े की वजह से जब उनके नुकसान हुआ हो तो उनकी वो जो उगने की सलाहियत है, वो उनमें उगने की सलाहियत भी मौजूद है कि नहीं है, इस चीज़ को हमें लाज़मी अंदाज़ा लगाना चाहिए। हमें 10 लाख पौधे फराहम करने के लिए जो अगर ठीक ठाक हमारे पास सही वाला बीज है तो उसके लिए हमें सिर्फ जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमें 28 से 30 किलो फी एकड़ बीज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ,
28 से 30 किलो, क्योंकि जो हमारे पास गंदम उमूमन पाई जाती है उसके 1 किलो में जो दानों की तादाद है वो हमें 30,000 से 35,000 दाने फी किलो बीज में पाए जाते हैं। जब हमारे पास 35,000 या 30,000 के दाने हमारे पास 1 किलो में हैं तो उसको हम अगर हमें पौधे चाहिए 10 लाख, हम 10 लाख को जब तकसीम करेंगे 30,000 से तो हमें जो शरह बीज की एक्चुअल पोजीशन मिलती है वो हमें 28 से 30 किलो 31 किलो, इससे ज्यादा की नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो शरह बीज दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं उसकी आखिर वजूहात क्या है। सबसे पहली जो वजूहात में जो सबसे पहले आती है वो है हमारा जो गंदम की बिजाई का तरीक़ेकार है। हम फ्लड इरिगेशन लगाते हैं। फ्लड इरिगेशन में जब पानी उमूमन थोड़ा बहुत मामूली खड़ा होता है फील्ड में तो हम गंदम के बीज को जमीन में डाल देते हैं छट्टा करके। तो जाहिर सी बात है जब 1 एकड़ में कहीं पे पानी कम खड़ा है कहीं पे ज्यादा खड़ा है, जब आपका बीज 24 घंटे से ज्यादा पानी में पड़ा रहेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाएगा। और जब ये उसका दौरानिया 1.5 दिन से बढ़ जाएगा, 24 घंटे एक उसमें मिला दें आप, 12 घंटे उसमें दूसरे मिला दें तो 35-36 घंटे के बाद आपका बीज वो खराब होना शुरू हो जाएगा। और अगर यही बीज 48 घंटे तक पानी में रहा तो आपका बीज का उगाव मुश्किल से नामुमकिन होता हुआ चला जाएगा। हमें जिस चीज पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है वो है हमारा बिजाई का तरीकेकार, ना कि शरह बीज। अगर हम ठीक ठाक सा बीज, जो वायबल बीज, उगने की सलाहियत रखने वाला बीज अगर हम सही तरीके से सही मौसम में जमीन में लगाते हैं तो हमें जो बीज की शरह चाहिए वो हमें 28 से 30 किलो या 31 किलो चाहिए। हम जो शरह बीज बढ़ा रहे होते हैं उसमें एक वजह मैंने आपको बता दी, वो यही है कि हम खड़े पानी में बीज को बो देते हैं। दूसरी जो वजह है, हमारे पास आम तौर पे ये कहा जाता है क्योंकि हम ज़राअत को जो है बिजनेस के तौर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं कि भाई जो हमारा नसीब था वो हम लेंगे, जो परिंदों का नसीब है वो परिंदे लेके जाएंगे। तो जहाँ पे घने इलाके हैं, जिन इलाकों में हमारे पास दरख्त ज्यादा हैं, करीब दरख्त हैं, वहां पे परिंदे बहुत सारे पाए जाते हैं तो वो अपना नसीब खाने जरूर आते हैं। तो उमूमी तौर पे जिम्मेदार उनका हिस्सा भी बढ़ा देता है। दूसरा, हमारे पास मौसम के हालात ये इसमें तब्दीली आती रही है, ये आज का सिनेरियो नहीं है जो आज हम क्लाइमेट चेंज को कहते हुए दिन ब दिन अपनी गंदम को देर से देर उसकी बुवाई पे जाते जा रहे हैं। ये कोई अच्छा अमल नहीं है, इसको मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता, क्योंकि जैसे हमारे पास आम शायरों ने भी बयान किया है, आम जो हमारे पास जो मैस्टिक सूफी टाइप लोग हैं उन्होंने भी बयान किया है, तो जो माली का काम है वो बीज लगाना है, उस बीज को उगाना, उसमें से फिर से बीज पैदा करना वो उस मालिक का काम है। बीज बोना इंसान का काम है, उसके बाद आगे की जो तवक्कल है वो आपको लाजमी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका जो है वो एक फसल बनेगा। तो हमने एक जो वजह बताई वो ये है कि हमारा गंदम का ज्यादातर हिस्सा बीज का जमीन में खराब हो जाता है। जो दूसरी वजह है वो जमींदार कहते हैं कि भाई परिंदों का नसीब है, वो परिंदों का नसीब भी डालते हैं तो खेत में से वो परिंदा अपना नसीब चुन के ले जाते हैं, इसलिए भी शरह बीज बढ़ाई जाती है। जो तीसरा हमने बताया कि जो मौसमियाती तब्दीली है, गर्मी सर्दी कभी कम है कभी ज्यादा है, तो उसमें भी जो बीज के उगने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, इसीलिए जमींदार दोस्त उसका भी शरह बीज बढ़ा के उसको भरपाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन सब चीजों से समझने की जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा ये है कि हमें सिर्फ शरह बीज पे जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि जैसा कि हम जान चुके हैं कि हमें हमारे बीज के खराब होने की जो वजूहात हैं हमें उन पे जो है तवज्जो देनी चाहिए और हमारे फसल को उगाने का तरीक़ेकार जो है हमें उसमें तब्दीली लानी चाहिए। अगर हमें आज लगता है
ہمارے پاس اگر گرمی زیادہ ہے اور بیج ڈالنے سے اگر ہماری زمین جلدی سوکھ جائے گی، بیج جلدی سوکھ جائے گا، اگے گا نہیں، تو اس کے لیے بہت آسان سا حل ہے۔ آج کل بیٹری کے اسپریئر ملتے ہیں، اس پہ بھی کوئی خرچہ نہیں ہے، پانی مفت کا ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہمیں اتنا ہی خشک ہونے کا خدشہ ہو تو اس پہ ہم پانی کا فولیئر ایپلیکیشن کروا کے بیج کو اور زمین کو نم رکھ کے اچھا اگاؤ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو دوسرا اس میں جو کرنے والی چیز ہے، ہم چھٹے کو اوائڈ کریں، ہم چھٹا کے ذریعے بیج نہ اگائیں، بلکہ جو ڈرل کاشت ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ ہمارے بیج کا اگاؤ صحیح ہو اور ہمارے فی ایکڑ 10 لاکھ گندم کے پودے ایسے جو کہ سٹا بنا سکیں، ایسے ہمیں پودے حاصل کرنے چاہیے۔ تو ہم صرف شرح بیج بڑھانے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمارے جو دوسرے عوامل ہیں ان کو بھی ہمیں بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس میں ہمیں وقت پہ جو ہے وہ بجائی کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر دن کے 2 گھنٹے گرمی زیادہ ہوتی ہے اور ہمارا بیج سوکھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم بیج کو نم رکھنے کے لیے فولیئر اسپرے کروا سکتے ہیں۔ ہم ڈرل کے ذریعے کاشت کروائیں تاکہ ہمارا بیج جو ہے نہ پرندے لے جائیں نہ اور نہ ہی ہمارا بیج جو ہے وہ پانی میں کھڑا ہو کے خراب ہو۔ پہلے ہمیں پانی لگانا چاہیے، اس کے بعد ہل چلانے چاہیے، اس میں جو وتر جس کو ہم ریج کہتے ہیں وہ موجود ہو، تب ڈرل کاشت کے ذریعے ہمیں بوائی کرنی چاہیے۔ وقت پہ بوائی ہی صرف ہمیں جو ہے اچھی پیداوار لینے کے لیے کی وہی ضامن ہے، وہی ہمیں اچھی پیداوار دلا سکتی ہے۔ شرح بیج پہ جو ہم نے ڈسکس کی ہے، امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں چاہیے 30 کلو تقریباً، اور ہم جو ڈال رہے ہیں وہ ہم ڈال رہے ہیں 60 کلو تقریباً۔ اور جو ہمارے کافی سارے ماہرین ہمیں اور بتا رہے ہیں کہ 10 لاکھ پودے پورے کرنے کے لیے ہمیں شرح بیج اور بڑھانی چاہیے، تو اس چیز پہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہم صرف شرح بیج کو بڑھانے پہ غور نہ کریں، بلکہ بیج کو خراب کرنے والے یا بیج کو اٹھا کے لے جانے والے جو عناصر ہیں ان پہ ہم غور کریں اور ان کو کنٹرول کریں، تو ہمیں فی ایکڑ 10 لاکھ پودے حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور فی ایکڑ 10 لاکھ جب سٹے پیدا ہوں گے تو ہماری جو پیداوار ہے وہ 100 من سے بھی پلس جا رہی ہوگی۔ امید ہے آپ کو اس معاملے میں رہنمائی فراہم ہوئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹس میں اور ہمارے ساتھ ڈسکشن میں آ کے ضرور بتائیے گا۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔